सुनसान काली रात में बाइक से गुजर रहे एक आदमी की नजर कातिल सी चाल चलती हुई एक लड़की पर जाती है, जिसकी लंबी चोटी उसकी साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर पर बाएं दाएं मटक रही थी। उसकी ये मस्तानी चाल देखकर वो आदमी अपनी बाइक साइड में लगाए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो लड़की अचानक से रुक जाती है और अपनी मीठी सी आवाज में बोलती है, सुनसान रात में एक जवान लड़की का पीछा करना खतरे से खाली नहीं है। जब खतरे की आवाज इतनी खूबसूरत हो, फिर खतरे का चेहरा देखने के लिए आदमी को खतरों का खिलाड़ी बनना ही पड़ता है। जरा अपनी निगाहें हम पर डालो तो सही। इतना कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वो एकदम से अपनी खून से भरी लाल आंखें लिए और बुढ़िया सा चेहरा लिए पीछे मुड़ती है और उसे देखकर वो आदमी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है, चुड़ैल बचाओ कोई। चुड़ैल नहीं साले, डायन हूँ, दमयंती डायन। क्यों, है ना मेरा रूप सुंदर? हाँ, जाने दो, मुझे जाने दो। जाने दूं? कैसे जाने दूं? अगर तू चला गया तो मेरा ये रूप खूबसूरत कौन बनाएगा? तुम जवान लोगों का खून पीकर ही तो डायनों की स्किन इवन टोन रहती है और वो सुंदर हो जाती है। तुझे पता है, तेरा खून पीकर मैं अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा जवान दिखूंगी। इतना बोलकर दमयंती डायन अपने नुकीले लंबे नाखूनों से उसके हाथ पर खरोच मारती है, जिस वजह से उसका खून टपकने लगता है और उस खून की खुशबू लेते हुए वो डायन बोलती है, ये खून की खुशबू मुझे कितना सुकून दे रही है। खतरों के खिलाड़ी खेलने वाले, अब मौत की नींद सोने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद वो उस आदमी के शरीर से सारा खून पी जाती है और खून पीते ही उसका बुढ़ा बद्धा सा चेहरा एक जवान औरत में बदल जाता है और उस आदमी की लाश को छोड़कर दमयंती डायन अपनी लंबी चोटी हिलाए अगले शिकार पर निकल जाती है। कहते हैं डायन जितनी बला की खूबसूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा जानलेवा होती है। दमयंती भी उन्हीं डायनों में से एक थी, जो अपने आप को जवान रखने के लिए जवान लोगों का खून पिया करती थी। शहर से दूर एक काले से खंडर में आसपास की सभी डायनों का ठिकाना था, जहां दमयंती भी रहा करती थी। उनमें से सबसे ज्यादा 500 साल की पुरानी डायन थी मरीना, जो कि सभी डायनों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। एक दिन खंडर में सभी डायने अपने असली बूढ़े डरावने रूप में एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी मरीना वहां आकर सभी से बोलती है, मेरी डायन बहनों, 500 साल पुरानी डायन होने के कारण अब मुझ में शिकार करने की शक्ति नहीं है, इसलिए अब से तुम लोग ही मेरे लिए अपने शिकार का आधा खून लाओगे। बताओ, यहाँ मुझे अपने लिए शिकार ढूंढने में आफत आती है और अब इस बूढ़ी डायन के लिए भी खून बटोरो। खून तो लाना पड़ेगा, वरना ये हम सबको चबा जाएगी। जिसके बाद सभी डायने अपना रूप बदलकर शिकार के लिए खंडर से बाहर निकलती है। दमयंती अपना सुंदर सा रूप लिए अपनी लंबी चोटी लहराए चल रही थी। तभी वहां से बाइक पर हेलमेट लगाए अवनीश नाम का एक लड़का गुजरता दिखाई देता है। तभी दमयंती अपना हाथ आगे करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। अवनीश ब्रेक लगाकर अपना हेलमेट हटाता है और उसका गुड लुकिंग गोरा चेहरा देखकर डायन के मन में घंटी बजने लगती है और वो उसे देखती रह जाती है। और अवनीश बोलता है, जी आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे? मुझे तो बस आप चाहिए जी। मैं वो इस सुनसान रास्ते पर भटक गई हूँ, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इतनी रात और सुनसान सड़क पर मैं आपको अकेला छोड़कर तो जाने से रहा। आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। दमयंती उसे प्यार से देखते हुए उसकी बाइक पर जाकर बैठ जाती है और अवनीश हेलमेट पहनकर बाइक चलाने लगता है।
रास्ते में जाते हुए अवनीश उससे बोलता है। देखिए, आपको अजीब ना लगे तो मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि इस सड़क पर बहुत गड्ढे हैं और आप एक साइड को होकर बैठी हैं, इसीलिए आपके लिए सेफ होगा। जी ठीक है। उसकी बात मानकर दमयंती उसके कंधे को पकड़ लेती है और अपने हाथों को उसकी गर्दन पर फेरने लगती है। तभी अवनीश मन में बोलता है, ये क्या कर रही है? इसको सेफ्टी के लिए पकड़ने को कहा, पर ये तो गुदगुदी करने लगी। ये कितना रूपवान है। जब से डायन बनी हूँ इतना रूपवान नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू तो मुझे अपनी तरफ खींचती चली जा रही है। दमयंती डायन अवनीश को एक नजर देखकर ही उस पर मोहित हो जाती है। उसके पीछे बैठकर वो उसे निहारने लगती है। तभी अचानक से एक चाय की टपरी के पास आकर अवनीश जोर से ब्रेक मारता है और दमयंती डायन उसे अपने दोनों हाथों में जकड़ लेती है। तभी अवनीश बोलता है, ओ सॉरी, मैंने एकदम से ब्रेक लगा दी। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद मुझे लिफ्ट देने के लिए। इस सुनसान रास्ते पर आप जैसे अच्छे इंसान कम ही मिलते हैं। वैसे मैं कुछ कहूँ तो आप उसे गलत मत समझना। आप बहुत सुंदर हैं। आपके रूप में एक अलग ही निखार है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी अप्सरा को देख रहा हूँ। रूप तो निखरेगा ही। रोज कटोरे भर भर कर ताजा खून जो पीती हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब मुझे चलना होगा। रुकिए, चाय की टपरी पर खड़े हैं, एक कप चाय तो पी ही सकते हैं। इतना कहकर अवनीश चाय वाले से 2 कप चाय लिए जैसे ही मुड़ता है तो दमयंती गायब हो चुकी थी और उसके अचानक गायब हो जाने से अवनीश को ये सब खटकने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो भी चाय पीकर वहाँ से निकल जाता है तो वही दमयंती डायन बिना शिकार किए ही अपने असली रूप में खंडर में पहुँच जाती है तो देखती है कि सभी डायने खून से भरा कटोरा लिए मरीना डायन को दे रहे होते हैं। तभी साइड में खड़ी लिली उसके पास आकर कहती है, अरे ओ, तेरा खून का कटोरा कहाँ है? आज एक रूपवान नौजवान के कारण मैं शिकार नहीं कर पाई। जब मैंने खून नहीं पिया तो इस महारानी के लिए कहाँ से लाती? क्यों? उस नौजवान ने तेरे उल्टे पांव देख लिए थे क्या? तुझे नहीं पता, सारे शिकार मेरी खूबसूरती देखकर मोहित हो जाते थे, पर ये ऐसा पहला नौजवान था जो मेरी खूबसूरती देखकर मोहित नहीं हुआ, बल्कि मैं ही मोहित हो उठी। क्या बके जा रही है पागल? डायन होकर इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई तू? अपने खाने से प्यार किया जाता है, लेकिन इतना भी प्यार नहीं किया जाता कि उसे भूख लगने पर खा ही ना सके। दमयंती डायन को अवनीश को देखते ही उससे प्यार हो चुका था, इसीलिए उस पर लिली डायन की बातों का कोई असर नहीं होता और वो रोज उस रास्ते पर जाया करती थी जहाँ से अवनीश गुजरता था और हमेशा उसकी बाइक से जाकर कुछ दूरी पर उतर जाया करती थी। अवनीश को उसे देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसी चाय की टपरी पर अवनीश उसे अचानक गले लगा लेता है जिससे वो कांपने लगती है और अवनीश बोलता है, भले ही मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, पर शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। ये कैसा एहसास हो रहा है? मेरा पूरा शरीर कांप उठा है इसके स्पर्श से और इसके खून की महक से मैं पागल हो रही हूँ। मोहना नाम है मेरा, अविनाश, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में? तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। इतना कहकर वो उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भर लेता है। तभी दमयंती की डायन अंतरात्मा बोलती है, क्या पागलपन कर रही है? डायन, शिकार तेरे इतने करीब है, जा मार उसे और अपनी प्यास बुझा ले। नहीं दमयंती, ये तुझसे प्यार करता है, तू इसका खून नहीं पी सकती। इंसान कभी एक डायन से प्यार नहीं कर सकता। जब उसे तेरी सच्चाई पता चल गई तो वो खुद ब खुद चला जाएगा। कुछ भी हो, तू इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने अंदर चल रही बातों से परेशान होकर वो उसे दूर कर देती है और वहां से चली जाती है और उसके बाद से वो शिकार करना ही छोड़ देती है। खून ना पीने से उसके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां भी बढ़ जाती है। एक दिन जब वो अवनीश के साथ होती है तो खून की तलब के कारण उसका असली और भयानक रूप अवनीश के सामने आ जाता है
और उसके उल्टे पैरों को देखकर वो हैरान होकर बोलता है, मोहना, भूत? भूत नहीं, डायन हूँ मैं, डायन। यही है मेरा असली रूप। लोगों का खून पीकर ही मैं जवान दिखती हूँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मेरे इतने करीब रहकर कैसे मेरा खून नहीं पिया? क्योंकि ये डायन तुमसे प्यार कर बैठी। क्या इस डायन जीवन से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है? तुम मेरी मुक्ति क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम भले ही एक डायन हो, लेकिन खून की प्यास में तुम्हें यूं भटकता तड़पता मैं नहीं देख सकता। तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन आगे और लोगों को तो तुम अपना शिकार बनाओगी ना, क्योंकि हो तो तुम एक डायन ही। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर किसी तरह मैं इसकी चोटी काट दूं तो शायद ये मुक्त हो जाए। तभी वो डरते हुए उसके पास जाता है और उसे उसी रूप में गले लगाता है और अपनी जेब से कटर निकालकर उसकी चोटी को 2 भागों में बांटकर बोलता है, मुझे माफ करना मोहना। चोटी काटते ही दमयंती छटपटाने लगती है और कुछ ही देर में डायन का शरीर राख में बदल जाता है। अनुष्का सुबह का नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास प्राची उससे बोलती है, बहू, अगर आज का नाश्ता बन गया हो तो क्या तेरा पति और मैं नाश्ता कर सकते हैं? अरे माँ जी, नाश्ता तो मैंने कब का ही बना दिया। निखिल जी लेट ना हो इसलिए मैंने रात में ही बोल दिया था कि 7 बजे तक मैं सारा नाश्ता तैयार रखूंगी। आप बस आ जाना। बहू, तूने निखिल को रात को ही बता दिया। शाबाश मेरी बहू। देखिए माँ जी, मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना, सारा काम एडवांस में कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। और हाँ, तू स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट है। इतना बोलकर वो निखिल को नाश्ते के लिए बुलाती है और निखिल जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुष्का घर का सारा काम करके टीवी देखने लगती है। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में जाती है जहां उसकी ननंद काव्या अपने दोस्त से फोन पर बातें कर रही होती है। अनुष्का उसके पास जाकर उससे बोलती है, काव्या, चलो बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। भाभी, आपको किससे बात करनी है जो आप मुझे बाहर भेज रहे हैं? अरे मुझे तुम्हारे भैया से बात करनी है, मैं बोर हो रही हूँ। वो तो आप मेरे सामने भी कर सकती है ना। अरे मुझे उनसे वीडियो कॉल पर बात करनी है और तुम जानती हो ना कि मुझे कितनी शर्म आती है। हाँ पता है, मैं कंबल ओढ़ के बैठ जाती हूँ। इतना बोलकर काव्या कंबल ओढ़कर बैठ जाती है और अनुष्का निखिल को फोन करना शुरू करती है, पर निखिल उसका फोन काट देता है, जिस पर उसका दोस्त अनुभव उससे कहता है, भाई ये आफत कौन है और भाभी को इसके बारे में पता है क्या? ये आफत तेरी भाभी ही है। रुक, अभी तेरी भाभी का फोन उठाता हूँ, तुझे अपने आप ही सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो अनुष्का का फोन उठाता है और उससे कहता है, हाँ बेबी, क्या हुआ? आज फिर इतनी बुरी तरह से परेशान कर रही हो? मेरा मतलब है कि याद कर रही हो? हाँ, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपको देखने का दिल कर रहा था। एक बार वीडियो कॉल करना, मैं देखूं तो सही आप क्या काम कर रहे हो। हाँ बेबी, देख लो कहाँ हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो निखिल को वीडियो कॉल करती है, पर वीडियो कॉल पर निखिल को ना देखकर वो उससे कहती है, देखो मेरा फोन खराब हो गया है। मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि मुझे नया फोन दिला दो ना। देखो मैं अब आपको देख भी नहीं पा रही हूँ इसमें। हाँ बेबी, आज घर आकर दिलाता हूँ तुम्हें नया फोन। इतना बोलकर निखिल फोन रख देता है, जिस पर अनुभव बोलता है, भाभी कितनी अच्छी है और तू उनके बारे में ऐसा बोल रहा है? भाई अच्छी नहीं है, बहुत तेज है, ओवर स्मार्ट भी है तेरी भाभी। फोन का कैमरा ऑफ करके बोलती है फोन खराब हो गया है। ऐसी ओवर स्मार्ट बीवी पाकर तो तेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई है। निखिल अपने दोस्त के सामने रोने लगता है और रोते हुए उससे कहता है, भाई ऐसे ही एक बार शादी से पहले जब मैं तेरी भाभी से मिलने गया था, तब वो और मैं एक रोड पर घूम रहे थे। तभी 2 गुंडे आए और तेरी भाभी को देख उसको छेड़ने लगे। तब तुझे पता है तेरी भाभी ने क्या किया? अरे मैडम, क्या है माल? तुझे देख के हुआ दिल का बुरा हाल। अबे ओ, आंखें हैं ये गोटियां, तेरी बहन की बिगाड़ दूंगी मैं चोटियां। तूने मुझे टक्कर मारी और फिर शायरी भी मारी। अरे अपुन को अच्छी लग रही है तभी बोला ना। अच्छी तो तुम्हें लगेगी जब तुम दोनों निखिल से अकेले लड़ोगे। ये बोलकर
निखिल उसके सामने शेर बनने के लिए उन दोनों गुंडों से लड़ने लगता है। थोड़ी मार खाने के बाद वो गुंडे उसके सामने हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, अरे भाई माफ करना, हम गुंडे नहीं है। वो तो मैडम ने हमको पैसे दिए थे कि उनको चेक करना था जिससे उनकी शादी हो रही है। भाई वो गुंडों से लड़ भी सकता है या नहीं? सही नाम रखा है तूने भाभी का, आफत। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है। इतना बोलकर अनुभव घर के लिए निकल जाता है और निखिल भी अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर पर अनुष्का के साथ बैठकर उसके लिए ऑनलाइन फोन ऑर्डर करता है। निखिल बिना किसी शिकायत के इसकी बात मान जाता है। ये बात अनुष्का को रास नहीं खाती और कुछ ही दिनों के बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। तो वो अपनी एक फ्रेंड कंचन को फोन करती है और उससे बोलती है, तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए तुझे अब मेरा काम करना होगा। मुझे अपने पति का पवित्रता टेस्ट लेना है। पर क्यों? मैंने एक बार बोला मुझे नया फोन दिला दो और वो मान गए। मुझे डाउट है। ये बोलकर वो उसको अपना सारा प्लान बताती है, जिसके बाद वो उसको अपने पति की FB ID देकर उससे कहती है, अच्छे से बात करनी है और हाँ, मेरे बारे में निखिल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वो फोन रख देती है। कुछ ही देर के बाद जब निखिल उसके पास आता है तो वो उससे कहती है, ये इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, मुझे भी सिखाना। पर बेबी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो पसंद ही नहीं है ना ये इंस्टाग्राम तो। हाँ, पर अब मुझे चलाना है। स्टोरी और अपनी न्यू पिक अपलोड करूंगी मैं उस पर। बताओ ना कैसे चलाते हैं इस इंस्टाग्राम पर, दोस्त कैसे बनाते हैं? इसमें फॉलो करना होता है। जब तुम किसी को फॉलो करोगे तो वो भी तुम्हें फॉलो करेंगे। ये सुनते ही वो अपनी ननद के आगे पीछे घूमने लगती है। उसको ऐसा करता देखकर काव्या उससे कहती है, भाभी मैं कब से देख रही हूँ, आप मुझे फॉलो क्यों कर रही हैं? अरे तुम्हारे भैया ने ही तो बोला है इंस्टा पर फॉलो किया जाता है। अब जब मैं तुम्हें फॉलो करूंगी तभी तो तुम मुझे फॉलो करोगी। भाभी आप इतनी भी मासूम नहीं हैं जितना आप बनने की कोशिश करती हैं। इतना बोलकर वो अपनी भाभी के हाथों से फोन लेकर अपनी भाभी को फॉलो करना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन भी अपना काम शुरू कर देती है और अब निखिल अपना ज्यादा टाइम कंचन के साथ फोन पर बातें करने में निकाल देता है। ऐसे ही एक दिन कंचन उसको मिलने बुलाती है और निखिल ऑफिस से हाफ डे लेकर जाता है, जिस पर अनुभव उससे कहता है, उस लड़की से मिलने जा रहा है? बेटा तुझे पता है ना भाभी कितनी ओवर स्मार्ट है। अबे कैसे पता चलेगा? तेरी भाभी को इंस्टा FB चलानी नहीं आती और मुझे ये वहीं से मिली है। इतना बोलकर वो कंचन से मिलने के लिए निकल जाता है, पर तभी वो कंचन की एक पुरानी पोस्ट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंचन और अनुष्का फ्रेंड्स हैं। और उस पोस्ट को देखते ही वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसकी बीवी का ही काम है। इसीलिए जब वो कंचन से पार्क में मिलता है तो वो उससे कहता है, देखिए बहन, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी गलतफहमी दूर कर सकूँ। और हाँ, मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मेरी बस एक ही बीवी है, भोली भाली सी, और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। काश लड़के भी मांग भर पाते, गले में मंगलसूत्र पहन सकते थे, तो आपको मेरी प्रोफाइल देखकर गलतफहमी ना होती। मुझे माफ करना बहन। इतना बोलकर वो बिना कंचन के सुने ही वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ अनुष्का देख लेती है और उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वो अपने घर जाकर निखिल को सब सच बता देती है, साथ ही उससे माफी भी मांगती है, जिस पर निखिल उसको गले लगाकर खुद से बोलता है, शेरनी के साथ रहकर आखिर बेटा तू भी तेज ही हो गया। खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है और पति को नालायक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।